अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेरिमशा डायमंड टीम डेवलपर जी। मैट्रिक फार्चून सिस्टम ग्रेट है यार, ग्रेट। वो इसलिए क्योंकि मैट्रिक फार्चून में अब भी मैं सुबह के आप लोग को टाइम दिखाती हूँ। सुबह के 4:24 हो चुके हैं, 26 सितंबर है, ठीक है। थोड़ी टाइम पहले मैंने देखा, मैंने कहा चलो मैं अपना ना वॉलेट ऑन कर दी हूँ। और कुछ लोगों के रिक्वेस्ट थी काफ़ी ज़्यादा आ रही कि इसके अबाउट है ना, मुझे हमें स्लॉट्स के अबाउट कोई वीडियो बना के दी जाए, ठीक है। तो मैंने कहा चले मैं आज बनाती हूँ। इस वक्त इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस वक्त शोर भी कम होता है और बिल्कुल पुरसुकून माहौल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने तकरीबन अभी टाइम जो हो रहा है वो 4:25, अभी इससे पहले तकरीबन 1 बजे के बाद मैंने अपना ये वाला ऑन किया था। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2.6 मैट्रिक पड़े हुए थे। बाकी मैट्रिक कहाँ से आए, आप लोगों के सामने ये नज़र आ रहे हैं ना आप लोग को, ये वाले, ठीक है। ये कहाँ से आए? ये आए हैं जी मुझे मेरी टीम की तरफ से नॉन वर्किंग, ठीक है। और वर्किंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ, तो वो मुझे मेरी दूसरी आईडी पे आती है क्योंकि मैं वहाँ पे वर्क करती हूँ। ये आईडी फ़िलहाल बंद है। तो चले आगे अब चलते हैं इस अकाउंट की तरफ जी। तो ये देखें मेरा वॉलेट ऑन हो चुका है। सबसे पहली चीज़ कि मैट्रिक फार्चून क्या है, मैं सिर्फ 2 लाइनों में आपको इसका बताऊंगी। मैट्रिक फार्चून एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइज भी है और ब्लॉकचेन पे भी है। अब 2 क्वेश्चन आ गए हैं, डिसेंट्रलाइज क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जो मतलब कि जिसका कोई ऑनर एडमिन ना हो, किसी के अंडर हमारी एक्सेसरीज़, हमारा अकाउंट, हमारे जो पर्सनल डाटा किसी के अंडर ना हो, ठीक है। वो हमारे अपने अंडर हो, हमारे अपने कंट्रोल में हो, ये होता है डिसेंट्रलाइज। और दूसरा है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि इंटरनेट और बिजली पर चलने वाला सिस्टम, मीन्स के एक जाल, ठीक है। ब्लॉक्स एंड चेन एक जाल है। वो जाल किसका है? वो पर्सन्स का जाल है, ठीक है। इस सिस्टम में हम लोग जितने ज़्यादा पर्सन्स को लेके आते हैं उतना ही ज़्यादा हमें पे आउट मिलता है, उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है, जो कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है। मतलब कि P2P पेमेंट्स इन डायरेक्ट इनटू योर वॉलेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये योर एड्रेस के सामने आप लोग के पास ये क्या शो हो रहा है। ये एड्रेस आपका होता है। ये कौन सा एड्रेस होता है? ये आपका वो एड्रेस होता है जो आप लोगों ने अपना मैट्रिक का टोकन ऑन करके कॉपी किया होता है, जिस पे आपने डॉलर मंगवाए होते हैं, ठीक है। अब नीचे ये रेफर्ड बाय वाला, ये कौन सा एड्रेस होता है? ये आपने जिसके थ्रू इस सिस्टम को ज्वाइन किया होता है उसका एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि योर आईडी, यहाँ पे ये आप लोग को नज़र आ रही है योर आईडी, ठीक है। ये आपकी आईडी होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको नंबर दिया जाता है एक, जैसे कि हमारे रोल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे एक आईडी मेंशन की जाती है, ठीक है। अगली नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को नज़र आ रही है, यहाँ पे है एक्टिव मैट्रिक्स पेरेंट, ठीक है। ये वही है जो आपने रेफ़र किया होता है, मतलब कि आपने किसी के थ्रू अकाउंट बनाया, आपको यहाँ पे मिला जो एड्रेस, जो लिंक, आपने उसको पेस्ट किया और आपको यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप लोग को शो हो रहा है टोटल इनवाइटेड पार्टनर्स। टोटल इनवाइटेड पार्टनर्स बिकॉज इस साइड पे मैं वर्क नहीं कर रही, तो यहाँ पे मेरे ओनली 10 हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके वो पार्टनर जिनको आपने डायरेक्ट अपने लिंक के थ्रू, अपने ये वाला जो लिंक है ना, इसके थ्रू जो आप लोगों ने ज्वाइन करवाया होता है लोगों को, ठीक है। वो होता है आप लोगों का टोटल इनवाइटेड पार्टनर। अब बात करते हैं ये वाली अर्निंग। कुछ लोगों का ये वाली अर्निंग को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि इसको मैम विड्रा किस तरह करना है। ये अर्निंग यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है बट हमारे टोकन पॉकेट में कम है, तो इसका मैं आप लोग को ये आंसर बताती हूँ कि ये असल में है क्या चीज़, ठीक है। अब ये अर्निंग क्या है, यहाँ पे टोटल मैट्रिक्स अर्निंग आप लोग को नज़र आ रही है, ठीक है। मेरी 858.6 है। 858.6 मैट्रिक, ये पाकिस्तानी रुपीज़ तकरीबन 1.5 लाख तक का बनता है, ठीक है। चलें अब बात करते हैं इसकी कि ये कौन सी अर्निंग है। ये जो अर्निंग आप लोग को नज़र आ रही है ना, ये वो अर्निंग होती है जो आप लोग किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। X3 लेवल से जो आप लोग को अर्निंग आती है और X6 लेवल से जो आपके अपलाइन को अर्निंग जाती है, वो सारी इसमें प्लस होती है, ठीक है। और इसके अलावा जिस भी लेवल से किसी को हम ज्वाइन करवाते हैं उसकी अर्निंग जो आपको आती है वो, और प्लस जो X6 के लेवल्स का सर्कल फिल होके अपलाइन को जाती है, अपलाइन की टीम या किसी को भी जाती है, वो अर्निंग यहाँ पे प्लस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस सिस्टम में जो है टोटल डिविडेंड अर्निंग। डिविडेंड अर्निंग एक ऐसी अर्निंग है जो कि हर उस मेंबर को भी मिलती है जिसने किसी पर्सन को ज्वाइन नहीं करवाया होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आईडी एक्टिव की होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल इन डिवाइडेड अर्निंग के सामने 24.5397 अर्निंग नज़र आ रही है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें ये भी अच्छी खासी अमाउंट बनती है, ठीक है। ये वाले जो अमाउंट है ये आप लोगों ने अपनी
विड्रॉ किस तरह करनी होती है, ये आप लोग को नीचे एक नज़र आ रही है, न्यू डिविडेंड अवेलेबल। ठीक है, न्यू डिविडेंड अवेलेबल वो अर्निंग है जो आप लोग को अभी अभी मिल रही है। जैसे अभी मुझे 0.2 मिली है तो मैं आपके सामने इसको विड्रॉ भी करूँगी। ठीक है, यहाँ पे फिर सारा 0 0 शो हो जाएगा जब मैं इसको विड्रॉ करूँगी। अभी मैं आप लोग के सामने विड्रॉ करती हूँ, प्रोसेसिंग हो रही है, 2 मिनट आप लोग इसको वेट करें। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है क्योंकि सिस्टम में 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। ठीक है, 100% पे आउट मिलता है। यहाँ पे कोई आप लोग के साथ स्कैम फ्रॉड वाला चक्कर नहीं है। आप लोग के मोबाइल के अंदर आप लोग ख़ुद अपने हाथ से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में A to Z चीज़ें आप लोग को सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बल्कि आप लोग एक मेरी वीडियो से ही हर चीज़ समझ जाएंगे, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें, आप लोग को नज़र आ रहा है कि ये 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चली गई, ऊपर पहले 24 पॉइंट समथिंग थी, अब 24.5 हो गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग का क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इसकी। ये आप लोग को पता है कि यूआर रेफरल, ये तो मैंने पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसको हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी किस तरह किया जाता है इसका भी मैं आप लोग को तरीका बता देती हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करके हमने जिस भी मेंबर को ज्वाइन करवाना होता है सिस्टम में, हमने उनको सेंड करना होता है। ठीक है, जब वो इसको कॉपी करके अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने अकाउंट के अंदर पेस्ट करते हैं, तो हमें इसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो चलें आप लोग के सामने मैं इसको कॉपी करती हूँ। इसको कॉपी करने के लिए आप लोगों ने आराम से इस पर जस्ट सिंगल टच करना है। ठीक है, ये देखें मैंने टच किया और यहाँ पे एक आप लोग के सामने ना शो होने लग गया। ठीक है, यहाँ पे वो पर्पल सा शो होगा पॉलिस्टर, तो वो कंप्लीट होगी तो आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, देन हम चलते हैं अपने स्लॉट की तरफ। ये हो गया कॉपी। ठीक है, अब हम अपने स्लॉट्स पे जाते हैं। ये है मेरे स्लॉट्स। अब X3 ये वाला मैट्रिक है। ठीक है, ये हमारे जो इधर मैट्रिक्स 2 वर्क करते हैं, एक का नाम है X3 और दूसरे का नाम है X6। मैं आप लोग को X6 भी दिखाती हूँ। ये वाला है X6 मैट्रिक। ठीक है, इसके भी 12 लेवल हैं, X3 के भी 12 लेवल हैं। अब लेवल्स पे जाती हूँ, लेवल पे जाके आप लोग को इसके बारे में बताती हूँ कि ये वर्किंग किस तरह करते हैं। हमने किसी भी सिस्टम को ज्वाइन किया होता है ना, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट की होती है। ठीक है, हम लोग ज्वाइन करते हैं फर्स्ट लेवल से, मींस के पहले लेवल से। ठीक है, जस्ट हम 2.3 मैट्रिक से ज्वाइन करते हैं तो हमें उसकी अर्निंग क्या मिलती है, उसका पे आउट क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ कि जो आपका आईडी नंबर होता है ना, वो आप लोग को यहाँ पे शो होता है। ठीक है, जहाँ ये वाला जो आपका आईडी नंबर है, जैसे मेरा आप लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हर जगह मेरा यही आईडी नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये होता है आपका आईडी नंबर। अब ये जो चीज़ें ना, ये वाले ये होते हैं हमारे स्लॉट्स जो वर्किंग करते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ रेज़ कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेड कलर का, ठीक है, और ये ब्लू कलर का, इन दोनों में फ़र्क मैं बताऊंगी आप लोग को। जो रेड सर्कल है ना, जब हम एक मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, मतलब कि फ़र्स्ट मेंबर को हम डायरेक्ट लेके आते हैं ना, तो हमारा उसकी जो आईडी बनी होती है, वहाँ पे यूआर आईडी के आगे जो उसकी आईडी लिखी होती है ना, वो हमारे इस सर्कल के अंदर लिखी जाती है, जैसे आप लोग के सामने मेरी लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे 8 समथिंग लिखा गया, तो ये वाली जो आईडी है, ये मेरे मतलब कि मैंने इसको डायरेक्ट ज्वाइन करवाया, तो मुझे इसकी तरफ से इनकम होती है। ठीक है, जब हम सेकंड मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, अच्छा पहले मैं साथ साथ आपको बताऊंगी, ये X3 का लेवल 1 है, तो एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, हमारा ये पहला सर्कल फिल होता है, यहाँ पे उसकी आईडी शो हो जाती है और हमें अर्निंग आ जाती है। अब उसने सिर्फ X3 में तो नहीं ना इन्वेस्टमेंट की होती, आप लोग को पता है उसका लेवल 1 X3 का और लेवल 1 X6 का ऑन होता है। ठीक है, लेवल 1 X6 का ऑन होगा, उसकी यहाँ पे इधर भी आईडी शो होगी। ठीक है, ये X6 मैट्रिक का, और उसके ये वाले जो स्लॉट है ना, अब मेरे तो फिल है ना, उसके ये सारे खाली होंगे। यहाँ पे X6 के 6 स्लॉट होते हैं। अब ये जो आप लोग के सामने है, ठीक है, पर्पल ब्लू और ये रेड। ठीक है, ये जो ऊपर वाले 2 होते हैं ना सर्कल, ये वाले, ये देते हैं अर्निंग। ये जो ऊपर वाले 2 सर्कल है ना, ये इसकी अर्निंग जाती है आपके अपलाइनर को। X3 में पहला सर्कल फिल होता है तो आपको अर्निंग आती है। X6 में ये वाला पहला सर्कल फिल होता है तो इसकी अर्निंग जाती है अपलाइन को। ठीक है, फिर आप X3 की बात करते हैं वापस जाके, तो X3 में जब आप सेकंड पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो ये वाला सर्कल फिल होता है, इसकी अर्निंग आपको डायरेक्ट आती है। ठीक है, इसी तरह साथ X6 का भी सर्कल फिल होगा, तो
तो इसकी जो अर्निंग है फिर इसकी अर्निंग आपके अपलाइन को जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वो X3 से मुझे इनकम आ रही बट X6 से क्यों नहीं आ रही, ये भी आपको रीज़न बताती हूँ। ये जो 2 सर्कल होते हैं ना, ये यहाँ से अगर आपके अपलाइन को इनकम गई है ना तो आपके अपलाइन की तरफ से आपको भी आती है, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे नॉन वर्किंग भी आती है, ठीक है। तो फिर आप जब थर्ड पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, देखें उधर X3 से आपको 2 पर्सन की अर्निंग आई, यहाँ से आपको 2 पर्सन की अर्निंग नहीं आई। अब चलते हैं वापस X3 पे। X3 पे जब आप थर्ड पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो ये सर्कल फिल होता है, ये होता है रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब होता है कि जो पीछे वाले 2 स्लॉट है ना उनको खाली करना। जैसे आपने सेकंड पर्सन को ज्वाइन करवाया होगा, यहाँ पे उसकी आईडी नंबर शो होती है ना, फर्स्ट में तो ऑलरेडी हो रही, ठीक है, जैसे वैसे मैं आप लोग को एक बताने के लिए। तो जब थर्ड पर्सन को आप ज्वाइन करवाते हैं, जब आपने उनको ज्वाइन करवाना है तो ये आईडी रीसाइकल होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है पीछे वाले दोनों स्लॉट इसको खाली कर देगी इसकी तरह, ठीक है, जैसे ये खाली है इसकी तरह वो खाली हो जाएंगे पीछे वाले दोनों स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई इनकम नहीं आएगी, ये इनकम जाएगी आपके अपलाइन को या उसकी टीम को, ठीक है। इधर से देखें आपको इनकम नहीं आई बट आपने परेशान नहीं होना, नीचे X6 के स्लॉट है, उसने 6 का भी तो लेवल ऑन किया होना है ना, तो ये वाली इनकम आपको डायरेक्ट आ जानी, यहाँ पे उसकी आईडी शो हो जानी है और आपको इनकम आ जानी है। इसी तरह जब आप 4 मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले जो सर्कल थे ये फिर से खाली हो गए होते हैं फर्स्ट लेवल के, ठीक है। इसकी तरह ना ये वाला शो होने लग जाता है पहला भी, ठीक है, ये मतलब कि खाली हो जाते हैं। जब ये दोनों खाली हो जाते हैं तो आपको 4 वाले पर्सन जो होता है ना उसकी अर्निंग आती है और उसकी यहाँ पे आईडी मेंशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपको अर्निंग आनी है, ठीक है। और मज़े की बात ये कि नीचे X6 के लेवल हैं, इनमें से भी आपको अर्निंग आनी है, मतलब कि उसने जो X3 में इन्वेस्ट किया होगा वो भी आपको 50% मिलेगा और यहाँ से भी 50% मिलेगा। तो आपको क्या मिल गया, 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन किसको मिला, आपको मिला, ठीक है। इसी तरह जब आप 5th मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं तो यहाँ से भी आपको अर्निंग आती है, ठीक है, X6 के लेवल से, और ऊपर जो है आपको फिर से अर्निंग आ जाती है X3 के भी लेवल से, ठीक है। ये देखें फिर से इसमें से आपको अर्निंग आनी है, उधर से भी आनी। फिर आपको क्या मिला, 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके नीचे 10 लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब कि 10 डायरेक्ट मेंबर हैं, तो आपको उसका 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो आपको कितना मैट्रिक मिलता है, 50 मैट्रिक। आपने लगाया कितना मैट्रिक, सिर्फ और सिर्फ 1 मैट्रिक यहाँ X3 में और उधर 1 मैट्रिक X6 में लगाया, तो इसको सिर्फ 5 लोगों के ज्वाइन करवाने पे आपको 50 मैट्रिक का रिटर्न मिल जाता है। तो ये है इस सिस्टम की पावर। मैंने जस्ट एक लेवल आप लोगों को समझाया है, एक स्लॉट समझाया है, इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप 6 मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं ना, लास्ट वाली चीज़ बताना रह गई। जब आप 6 मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं तो ये वाला जो X3 से भी नहीं आपको अर्निंग आनी और X6 से भी आपको अर्निंग नहीं आनी। ये देखें ये वाला सर्कल फिल होगा, रीसाइकल होगा, तो पीछे वाले जितने भी ये लेवल हैं ये सारे खाली हो जाएंगे। जो फिल हुए होते हैं वो खाली हो जाते हैं। X6 से आपको अर्निंग नहीं आती। जब आप 6 मेंबर को ज्वाइन करवा लेते हैं तो आपका यहाँ से भी मतलब रीसाइकल हो जाता है। और अगर वहाँ की बात करें तो उधर से भी, यहाँ से अगर रीसाइकल का आ रहा होगा तो आपको अर्निंग नहीं आएगी, अगर नहीं आ रहा होगा तो आपको इसका 50% डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और 50% किसको जाएगा, आपको या आपकी टीम को। अगर आपको नहीं आई तो आपकी टीम को या आपके अपलाइनर की टीम को, मतलब कि यहाँ पर डाउन लाइन, क्रॉस लाइन और इसमें जो है अपलाइन, सबको इनकम जा सकती है।